कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गया जहां वकील ने हाथ करा था। पूछते 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 वहां तक गया, आगे एक कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई। कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वो प्रणाम कर कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कर कहा, पिताजी आप यहाँ? बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तुम मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा तड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए। इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक न एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने। पुण्य नहीं करा? नहीं। धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य मुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था। भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना। तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया जाए। अब पुण्य देखिए कितना प्रबल। हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा होता। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चल। आप अच्छा करेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिव पुराण की कथा में वाणी पहुंचे हैं ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं। बता के आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो, बताया ना हम जा रहे हैं। वो पूछे कहाँ जा रही है? वानी जा रहे हैं। क्यों? कथा हो रही है ना, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, 27 तारीख से 2 फरवरी तक चलेगी। अच्छा, तो उसके मन में भी, और रोज 2 फोटो खींच के और उसके ही व्हाट्सएप पर उसी के अब भोजन करते हुए, नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए, तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, ये जी सुनो तो, क्या वो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चले। इतने में पति बोलेगा एक दिन की छुट्टी मार के चले। इसमें क्या दिक्कत है? अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है
तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आज का, उसको मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है। पर एक गलती अजामिल से हो गई। एक गलती अजामिल से। एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली। एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रही। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता। उसका फल वो देता ही है। वो फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला है। होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चल।